तो दोस्तों फिर से एक बार लेकर हाजिर हैं आपके सामने टेंस का एक और प्रकार पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है क्या? पास्ट टेंस से हमें भूतकाल में होने वाले कार्यों की जानकारी मिलती है। अगर हम पास्ट टेंस में देखें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका सबसे पहले आता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस में हमें आदतन ऐसे काम जो हम भूतकाल में करते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। टेंस के इस प्रकार को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान जो होती है वो होती है ता था, ती थी और ते थे हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। जैसे हम पढ़ते थे, वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी। इस तरह के सेंटेंस आप जब रिपीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंत में ता था, ती थी, ते थे का प्रयोग होता है। डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगती है। डिड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है, पर याद यह रखना है कि कई बार ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिसमें डिड जो है वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। वैसे ही एक सेंटेंस हम आज एग्जांपल में लेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ डिड लगता है तो बाकी के जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें वर्ब की फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगने लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि डिड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं राम डिड इट। तो राम हमारा सब्जेक्ट है और डिड क्या है, हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर, और इट इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम जब इसका अगला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जैसे कि नेगेटिव वाला, तो उसमें राम डिड नॉट डू इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। तो क्या होगा, डिड राम डू इट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए डिड राम नॉट डू इट का प्रयोग करते हैं। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं में दिए जाते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने स्ट्रक्चर को बस याद रखना है, उसके आधार पर हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टेंस के अगले प्रकार की बात करते हैं, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर का यूज़ होता है। वाज का प्रयोग आई ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि वर का प्रयोग यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आपने प्रेजेंट टेंस में देखा होगा कि आई का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल की तरह किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका प्रयोग सिंगुलर की तरह ही किया जा रहा है। चलिए आप देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई वाज रीडिंग बुक। इसमें आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। आईएनजी जिसमें लगता है वो सभी फोर्थ फॉर्म कहलाती है। इसके बाद देखते हैं बुक, लास्ट में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नेगेटिव का सेंटेंस देखते हैं, आई वाज नॉट रीडिंग बुक। इसके बाद हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। तो वाज आई रीडिंग बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें वाज आई नॉट रीडिंग बुक और क्वेश्चन मार्क। आगे कुछ एग्जांपल है, उन्हें घर पे आप स्वयं हल करके देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? पास्ट में किसी काम के पूर्ण होने की जानकारी हमें जिस क्रिया से मिलती है वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है।
इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं जैसे कि हम किसी कार्य के पूर्ण होने पर कहते हैं कि मैं स्कूल जा चुका था, वह लड़की कहती है कि मैं स्कूल जा चुकी थी, लड़के कहते हैं बहुत सारे ग्रुप में कि हम स्कूल जा चुके थे। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो यह सभी के साथ हैड ही का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर इसका है, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इंटरगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखते हैं इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो उसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं राम हैड रिटन लेटर। नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं राम हैड नॉट रिटन अ लेटर। यहाँ पर राम जो है सब्जेक्ट है, हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई, नॉट जो है वो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ सेंटेंस में यूज़ किया गया है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इंटरगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हैड राम रिटन अ लेटर। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में देखते हैं हैड राम नॉट रिटन अ लेटर। इस तरह से इस टेंस में सेंटेंस बनते हैं। आगे कुछ एक्सरसाइज इस टेंस की भी दे दी गई है, आगे देख लीजिएगा। अब अगले टेंस की बात करते हैं तो अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई काम भूतकाल में पूर्ण होते हुए भी निरंतर जारी था। इस टेंस की पहचान क्या है, सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो पहचान है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगती है, परंतु इसके साथ लास्ट में बीन जुड़ जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि इसकी जो मेन वर्ब है वो क्या है, हैड ही है। अब हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। अब देख लेते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग यहाँ पर होता है। इसके बाद देखते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस प्रकार इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अफर्मेटिव का एग्जांपल देखते हैं। रोहन हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट मंथ। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव। रोहन हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट मंथ। हैड रोहन बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। हैड रोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग कहाँ होता है। तो सिंस का प्रयोग होता है जब हमें स्टार्टिंग टाइम बता दिया जाता है लेकिन उसका एंड नहीं बताया जाता, जैसे सुबह से, मंगलवार से, 1920 से, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा फोर की बात करें तो फोर में समय बता दिया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, 2 महीने से आदि।